अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो मेज़ान बैंक की जॉब्स के रेलिवेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं मेज़ान बैंक की तरफ से, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन, डेडलाइन और इसके रेलिवेंट बाकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शॉर्टली मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें अब मुख्तलिफ वैकेंसीज़ हैं जिनमें एक्सपीरियंस वाली भी हैं और कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं और सबकी डेडलाइन भी डिफरेंट है। अब इन वैकेंसीज में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, यूनिट हेड कस्टमर केयर, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर, पर्सनल बैंकिंग मैनेजर और मजीद इस तरह की कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, डेडलाइन भी डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी में नहीं चाहिए और किसकी डेडलाइन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। देन इनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी देखेंगे कि आपने इन जॉब्स में किस तरह से अप्लाई करना है। और अगर आप मजीद जॉब्स, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, फ्री कोर्सेज, लैपटॉप स्कीम, ई बाइक स्कीम और बाकी एजुकेशनल अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो वन बाय वन इन सारी जॉब्स की हम डिटेल्स को देख लेते हैं कि मेज़ान बैंक की करंटली अवेलेबल जॉब्स में से किसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और किसके लिए नहीं चाहिए। सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की जो जॉब है, इस वैकेंसी को या इस पोस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस की जहां तक बात है तो इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रेलिवेंट हैं, लाइक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह। और मजीद इसमें कुछ कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस जॉब की लोकेशन देखें तो ये कराची में अवेलेबल है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अच्छा, पहले हम अगली जॉब्स को देख लेते हैं, उनकी डिटेल्स को। देन एट द एंड हम किसी एक में अप्लाई करके देख लेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आप इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आपने ये चीज़ें कहाँ से देखनी है कि इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और अप्लाई कैसे करना है, और कौन सी जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी में नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद देन आप अप्लाई कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपको कोई इश्यूज आए या आपको ये जॉब्स वगैरह फाइंड करने में आपको मसले मसाइल आए। देन अब नेक्स्ट जॉब को देख लेते हैं। तो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की ये पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो 14 साल की तालीम आपके पास कम से कम होनी चाहिए। अब इस पोस्ट में मैक्सिमम एज की लिमिट जो है वो 30 साल है, यानी कि 30 साल से ज़्यादा अगर किसी की एज है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मजीद ये कि इसमें भी कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए तो 1 साल, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है, वरना फिर ये 1 साल तक के लिए जो है वो लिमिटेड होगा। बाकी ये डिटेल्स आप देख लीजिएगा, इधर इसके बेनिफिट्स वगैरह मेंशन है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। अब ये चीज़ें क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो हम सिर्फ आपको इनके बारे में कुछ मेन चीज़ें बता रहे हैं, बाकी डिटेल में आप ये खुद रीड कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ को हमने रीड करके आपको बताना है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देखेंगे वो यूनिट हेड कस्टमर केयर की है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और इसमें अगर आपकी डिग्री या आपके मेजर सब्जेक्ट्स इस्लामिक बैंकिंग के रेलिवेंट है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी के पास भी नहीं होगा। तो इसे हम यहीं पे स्किप करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हो आप लोगों में से किसी के पास ये एक्सपीरियंस हो और रेलिवेंसी हो तो आप इसमें 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। देन अगली जो पोस्ट है वो पर्सनल बैंकिंग मैनेजर की है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 16 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पे ये मेजर सब्जेक्ट मेंशन है, आपने ये भी चेक कर लेने हैं। और इसमें आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो आप 30 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट वैकेंसीज हम देख लेते हैं जिनमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज की लिमिट है वो 27 साल है। 30 जून 2025 तक आपकी एज 27 साल या इससे कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो इसमें आपकी साथ साथ ट्रेनिंग भी होगी और ये कुछ रेलिवेंट स्किल्स या फिर कैटेगरीज या फील्ड्स कह सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बाकी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपकी जॉब होगी या फिर आपकी ट्रेनिंग होगी साथ साथ। तो अगर आपने फ्रेशली आईटी की डिग्री कंप्लीट की है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2025 है।
इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने ये जॉब्स कहाँ से देखनी है। तो उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने ये वाला कीवर्ड सर्च कर लेना है मेज़ान बैंक कैरियर्स का। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास मेज़ान बैंक की ओपन होगी आपने उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्वाइन आवर टीम के नीचे एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़ का बटन बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे इस पेज पे इनकी जॉब्स आपके सामने ओपन होंगी और आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑल जॉब्स देखना चाहते हैं कि करंटली कौन कौन सी इनकी जो तमाम जॉब्स अवेलेबल हैं तो आप ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकी जो भी करंटली जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। जैसे अभी हमने ये देखा है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, यूनिट हेड कस्टमर केयर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, आईटी बैच, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर और ये शायद मेरे ख्याल से पर्सनल बैंकिंग मैनेजर या इन दोनों में से कोई एक स्किप हो गया। तो ये यहाँ से आपने उसकी भी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है और फिर इनमें से जिस जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ज़रा हम थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। इनमें से किसी भी जॉब में अगर आपने अप्लाई करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी और नीचे एट द एंड बॉटम में आपको जो है अप्लाई नो का बटन मिलेगा। और अप्लाई नो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेंगे कि आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ, पहले आपने अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है अपने ईमेल से देख के और देन वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें सिंपल सी डिटेल्स लाइक ये आपका नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, आपका ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी एंटर्ड होगा। देन आपने अपना फ़ोन नंबर इधर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा एड्रेस में। देन आपने एड्रेस अपना मेंशन करना है एड्रेस लाइन 1 में और उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे। देन सिटी सेलेक्ट करेंगे कि आपका सिटी कौन सा है और फिर पोस्टल कोड हर एक सिटी का या फिर लोकेशन का जो है पोस्टल कोड होता है वो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। देन आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। देन ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे क्लिक करके यहाँ पे आप CNIC एंटर करेंगे। देन CNIC की इशू डेट और प्लेस ऑफ इशू लाइक कौन से सिटी में से आपने जो है CNIC बनवाया था। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन इधर एंटर करेंगे। देन अगर आपका ये हाईएस्ट एजुकेशन लेवल है तो यस करेंगे, वरना फिर नो सेलेक्ट करके ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इधर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स एंटर करेंगे। देन लास्ट सैलरी और ये रेलिवेंट चीज़ें ऐड करके आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देंगे। ये ऊपर वाली सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इधर अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना चाहें लाइक फॉर एग्जांपल अपना रेज्यूमे या कवर लेटर वगैरह तो वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट या कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये वेरी कर सकते हैं। देन अगर आप इनकी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये नीचे चेक बॉक्सेस हैं, इनको टिक करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो उम्मीद है कि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर जॉब्स के रेलिवेंट आप मज़ीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में किसी और अपॉर्चुनिटी को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।